सबको जय मसीह की। आप सब लोगों का स्वागत है फाउंडेशन क्लास 7 में। आज हम इसका 7 का ए पार्ट करने वाले हैं। तो क्लास में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अब तक आपने हमें संभाल के रखा है। अब तक हमने 6 क्लासेस को किया है, उसमें हमने सीखा कैसे आप परमेश्वर ही बाइबल ही परमेश्वर का वचन है और कैसे हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को सुसमाचार सुना सकते हैं। और लास्ट में प्रभु जी हमने ये भी सीखा अब तक कि कैसे हम लोगों के सवालों के जवाब दे सकते हैं। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे, पिता परमेश्वर उन सबको भी तेरे हाथ में देता हूँ परमेश्वर की ये क्लास हम जो करने वाले हैं इसमें आप हमारी अगुवाई करें पिता परमेश्वर, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, तो सब लोगों का स्वागत है क्लास नंबर 7 का ए में। ए और बी पार्ट रहेगा इसका। तो अब तक हम लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा है, जैसे पहली क्लास में हमने देखा था कि बाइबल ही परमेश्वर का वचन क्यों है, कैसे साबित कर सकते हैं, उसके बारे में हमने जाना था। दूसरा हमने देखा था दूसरी क्लास में कि बाइबल को किस प्रकार से समझे और अपने प्रतिदिन के जीवन में कैसे उसको लागू कर सकते हैं। तीसरी क्लास में हमने देखा था कि परमेश्वर की एक केंद्रीय कहानी क्या है, उद्धार की, परमेश्वर की योजना क्या है उद्धार की, उसके बारे में हमने जाना। और यीशु मसीह ही एक प्रतिज्ञा किया हुआ उद्धार करता है, उसके बारे में हमने जाना था कि यीशु मसीह ही क्यों हमारे लिए उद्धारकर्ता के रूप में आया। फिर हमने 5वीं क्लास में ये भी देखा था कि कैसे स्पष्ट रूप से यीशु मसीह के सुसमाचार को हम दूसरे लोगों के साथ बांट सकते हैं। और 6वीं कक्षा में हमने ये भी देखा कि मसीही संदेश के बारे में पूछे जाने कुछ सवाल है, जिनमें से हमने 8 सवालों को क्लियर किया था। तो बाकी के अभी 6 क्वेश्चन और हैं, हम उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो पिछली क्लास में जो 8 क्वेश्चन थे हम उनको एक बार रिवीजन करेंगे। जैसे पहला सवाल था कि मुझे विश्वास नहीं कि परमेश्वर का अस्तित्व है। यहाँ पर एक नास्तिक व्यक्ति के बारे में बताया गया था, तो हमने उन लोगों का उत्तर दिया गया था कि हम संसार को देखकर बता सकते हैं कि किसी ने तो सूरज चांद तारों को बनाया है, उसका हमने एग्जाम्पल दिया था। और हमारे अंदर एक गवाही कि हमारे दिल में कहीं ना कहीं कोई खालीपन है, हमारी अंतरात्मा भी हमें कहती है कि कोई ना कोई तो है जो हमें बनाने वाला है। फिर हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि परमेश्वर कहाँ से आया, वह संसार के निर्माण से पहले क्या कर रहा था। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना था कि वो समय और स्थान से बाहर है। फिर तीसरा क्वेश्चन हमने देखा था कि आज इतनी सारी धार्मिक किताबें हैं जो पवित्र होने का दावा करती हैं, जैसे वेद हो गया हिंदुओं का, ओके, मुसलमानों का कुरान हो गया और सिखों का श्री गुरु ग्रंथ साहिब हो गया। तो फिर आप क्यों कहते हैं कि केवल बाइबल ही परमेश्वर का वचन है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम क्लास के पहली क्लास है उसमें हमने अच्छी तरह से बताया हुआ है। तो चौथा क्वेश्चन ये था कि सभी धर्म मूल रूप में एक ही बात सिखाते हैं। उदाहरण के लिए मसीही धर्म, हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच में कोई अंतर नहीं है। कई बार हम ये सोचते हैं कि सब लोग कहते हैं कि सब एक हैं, पर हमने ये भी जाना था कि सब एक नहीं है, उनमें भी हमने फर्क को देखा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंदू धर्म में माना जाता है कि बहुत सारे देवी देवता हैं, ओके, और वो उद्धार को पाने के लिए बहुत सारे उनको पुनर्जन्म लेने पड़ते हैं। अगर उसने अच्छे कर्म किए होंगे तो वो इंसान के उसको आत्मा मिलती है, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो उनको जानवरों, कीट पतंगों का भी उनको आत्मा मिलता है। पर इस्लाम धर्म में ऐसा नहीं है। उनका परमेश्वर जो है एक सर्वव्यापी शासक है और न्यायाधीश के रूप में उसको देखा जाता है, और वो मानते नहीं है, हमारे मुसलमान भाई मानते हैं कि वो जो अल्लाह है वो व्यक्तिगत नहीं है। पर हम मसीह में बाइबल को देखते हैं कि परमेश्वर एक व्यक्तिगत है। वो परमेश्वर के प्रेम के बारे में देखते हैं और वो हमसे बात करता है। तो 5वें क्वेश्चन हम ये था कि मैं एक हिंदू, मुस्लिम या सिख के रूप में जन्मा हूँ तो मुझे क्यों विश्वास करना चाहिए, और एक उद्धारकर्ता के रूप में मैं यीशु को क्यों स्वीकार करना चाहिए। ये भी सवाल होता है कि मैं पंजाब से हूँ, हरियाणा से हूँ, अमेरिका से हूँ, कनाडा से हूँ, है ना। तो वो भी हम लोगों ने
एक्सप्लेन किया था कि फ़र्क नहीं पड़ता हम किस जाति धर्म देश से आते हैं, फ़र्क ये पड़ता है कि मैं स्वर्ग में जाने के लिए सच्चाई को जानूं। और हमने अलग अलग ग्रंथों से भी इसके बारे में प्रचार किया था, देखा था उनके क्वेश्चनों को। और जो जी, तो इसमें जो 5वां क्वेश्चन था, अब 6वां क्वेश्चन था जो हमने पढ़ा था कि क्या यीशु ही परमेश्वर होने का दावा किया? अगर उसने दावा किया है तो मुझे इसका विश्वास क्यों होना चाहिए? तो बाइबल में हमने बहुत सारे चिन्ह चमत्कारों के बारे में बताया था, यीशु मसीह की भविष्यवाणियों के बारे में हमने बताया था कि कैसे ये पता चलता है कि यीशु ही हमारा परमेश्वर होने का उसी ने दावा किया है। बाइबल में से बहुत सारे वचनों को हमने पढ़ा था। तो 7वां क्वेश्चन था कि हम कैसे जानते हैं कि यीशु मरे हुए में से जी उठा? तो बाइबल में भी हमने उसको अच्छे से देखा था पॉइंट्स को। और 8वां क्वेश्चन था कि परमेश्वर को पाने का एकमात्र तरीका यीशु मसीह क्यों है और कोई क्यों नहीं? तो इसके बारे में भी हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप सभी क्लासेस को ध्यान से सुनें और उनके नोट्स बनाएं। ओके, तो आज हम जो बाकी के 6 क्वेश्चन हैं उनके ऊपर बात करने वाले हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अपने नोट्स ज़रूर बनाएं और क्लास के बाद एक असाइनमेंट होता है जिसमें आपको खाली स्थानों को लगभग भरना होता है, जहाँ कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे रहते हैं। तो अगर आप क्लास ऑडिट में कर रहे हो, क्रेडिट में कर रहे हो, तो आपको वो नोट्स असाइनमेंट करना बहुत ज़रूरी है और अपने नोट्स को भी लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इस क्लास के नोट्स आप हमसे मंगवा सकते हैं, आपको ये सारे नोट्स व्हाट्सएप पर भी मिल सकते हैं। ओके, तो क्लास 7A में हम बाकी के 6 क्वेश्चन जो हैं उनके बारे में जानेंगे। तो जैसे 9वां क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन तो हमने पिछली क्लास में देखे थे। 9वां क्वेश्चन जो ये है कि क्या परमेश्वर मुझे स्वीकार नहीं करेंगे अगर मैं अच्छा जीवन नहीं जीता हूँ? एक मन में सवाल होता है कि क्या अगर मैं अच्छे काम नहीं करता हूँ तो क्या परमेश्वर मुझे स्वीकार नहीं करेंगे? ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है और बहुत गलत झूठी शिक्षा में भी लोग जी रहे हैं, गलत फहमी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या मेरे अच्छे कामों के लिए कोई गिनती नहीं है? आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे अच्छे काम मुझे बता नहीं सकते? तो इसका उत्तर पास्टर यहाँ पर दे रहे हैं कि इस प्रश्न के बारे में जवाब यहाँ दिए गए हैं। सबसे पहले, अच्छे काम आपके पाप को मिटा नहीं सकते, लेकिन पाप आपके अच्छे काम को नष्ट कर देता है। मान लीजिए आप एक सुबह नाश्ते के लिए मुझे निमंत्रण देते हैं और 3 आमलेट मुझे पेश करते हैं। जैसे आप खाना बनाना शुरू करते हैं, मैं रसोई में आने वाली एक कुंद गड़बड़ी की गंध, एक गड़बड़ी जो बुरी स्मेल आ रही है, उसको महसूस करता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ वह गहरी गंध क्या है, तो आप मुझे उत्तर देंगे, ओ ये सिर्फ एक सड़ा हुआ अंडा है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने कुछ अंडे डाल दिए हैं जो सड़न को मिटा देंगे। क्या आपको लगता है कि मैं इस आमलेट को खाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भलाई सड़ने को मिटा नहीं सकती, लेकिन सड़न भलाई को मिटा सकती है। ये आत्मिक क्षेत्र में भी सत्य है। आप मुझे खुद के पापों की दुर्गंध के प्रभाव से मिटाने के लिए सिद्ध नहीं हो सकते। जैसे स्टार्टिंग में बोला कि हमारे अच्छे काम पाप को नहीं मिटा सकते, पर हमारे पाप हमारे अच्छे काम को मिटा सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि हम अच्छे कामों के द्वारा खुश नहीं हो सकते, उद्धार नहीं पा सकते। दूसरा पॉइंट क्या है कि अच्छा काम आपको बचा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर अच्छाई के अपने विचार के आधार पर आपको पद नहीं देता, वह संपूर्ण सिद्धता की मांग करता है। ऐसा नहीं है कि आप अच्छे काम भी कर रहे हो तो आप पूरी तरह से परफेक्ट होगे, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती हम भी करते हैं। तो परमेश्वर जो है वो पूरी तरह से परफेक्ट होना चाहिए, जैसे यीशु मसीह पूरी तरीके से वो पवित्र थे। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है तो वो भी पूरी तरह से चाहता है कि हम भी पवित्र बने।
यदि आप बाइबल समझते हैं तो आप जान सकते हैं कि आपको नरक में भेजने के लिए केवल एक ही पाप काफ़ी है। मान लीजिए आप किसी दिन केवल 3 पाप करते हैं। आप हम में से ज़्यादातर के लिए ये असंभव है, क्योंकि हम सुबह बिस्तर से बाहर निकलने से पहले ही, सोचो ना, सुबह उठने से पहले ही कई पाप कर चुके होते हैं। लेकिन हम बहुत अच्छे होने के लिए अपने आप को श्रेय देते हैं और हम आगे मान ले कि आपने पूरे जीवन के लिए दिन में 3 से अधिक पाप कभी नहीं किए। वैसे तो हम पाप बहुत करते हैं, पर मान लो आप दिन में सिर्फ 3 पाप ही करते हो। ओके, तो और अगर आप और एक वर्ष में कम से कम 1 साल में 1000 हमारे पाप हो जाते हैं, और जिसका मतलब होगा कि अगर आप एक 70 साल का जीवन जीते हो तो आपके पास आपने 70,000 पाप कर लिए हैं, या 17,000 से ज़्यादा आपने पाप कर लिए हैं। हम आगे मान लेते कि ये पाप वास्तव में टिकट तेज कर रहे हैं। अगर आप किसी पुलिस अधिकारी ने आपको लाल बत्ती चलान के लिए रोका और पता चला कि आपके रिकॉर्ड में तो 17,000 पाप हैं, तो वह आपके साथ क्या करेगा? सोचिए। आपका ये समय काफ़ी बुरा होगा, आपको जेल भेजा जा सकता है। ओके, और ऐसा पाप है कि आपको जेल भेजकर चाबी को फेंक दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर कोई अलग है? लेकिन आप और मैं एक दिन में 3 से अधिक पाप करते हैं। हमारे पाप एक ना पहाड़ की तरह है, इसलिए हम इसके ऊपर नहीं चढ़ सकते। इतने चौड़े हैं कि हम इनको चारों ओर से नहीं जा सकते। इतने गहरे हैं कि हम सुरंग नहीं बना सकते। हमारे पाप इतने ज़्यादा हैं कि हमारे काम भी हमें नहीं बचा सकते। तीसरा पॉइंट है, अच्छे काम आपको बचा नहीं सकते, क्योंकि आप कभी भी लंबे समय तक सिद्ध नहीं रह सकते। जैसे आप अच्छा जीवन जी रहे हैं, तभी आप फिर से पाप करते हैं और फिर से अच्छे करने की कोशिश दोबारा से हमें शुरू करनी पड़ती है। जैसे मैंने पहले बोला कि हम अच्छा काम करके हटते ही हैं, पर फिर हमसे गलती हो जाती है और हम फिर दोबारा से शुरू कर सकते हैं अच्छे काम। तो इसलिए हमारे अच्छे काम जो हैं हमें नहीं बचा सकते। चौथा ये है कि आप कभी भी सुरक्षित नहीं कर सकते, ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि आपने जो भी काम किया है वो सिद्ध काम किया है, वो अच्छा काम किया है। यही कारण है कि ज़्यादातर धार्मिक लोगों को अपने उद्धार का कोई आश्वासन नहीं होता। कोई कितना भी अच्छा काम करे, पर उस बंदे को जो किया है ना, उसको लगता है कि शायद मैंने उस तरह से अच्छा काम नहीं किया जैसे करना चाहिए, और इसलिए एक्चुअल में वो अच्छी तरह से अंदर से सेटिस्फाइड नहीं होते कि हाँ मैंने अच्छा काम किया है। तो आजकल के बहुत सारे लोग अच्छे काम करते तो हैं, फिर भी पता उनको विश्वास नहीं है कि हम स्वर्ग जाएंगे या नहीं जाएंगे। ओके, तो वे वास्तव में विश्वास करते हैं कि अच्छे होने पर वे स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जैसा है कि हमने पहले ही देखा कि अच्छा करना कभी भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि हम कभी अपने पापों के लिए पर्याप्त भुगतान नहीं करते हैं। पर जो भी अच्छे काम करते हैं, पर जो हमने पाप किया है उसके बदले में वो सारे काम पर्याप्त नहीं है। अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह को क्रूस पर कभी भी आने की जरूरत नहीं पड़ती, क्रूस पर अपना लहू बहाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर के साथ सही संबंध में प्रवेश करने से अच्छे कामों का कोई संबंध नहीं है। बाइबल में क्लियर लिखा है कि अच्छे कामों का परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है। मैं एक बहुत ज़्यादातर बोलता हूँ कि अच्छे काम अच्छे हैं, पर सारे अच्छे काम आत्मिक नहीं है। ओके, तो इस रिश्ते को हम कुछ कार्य करके नहीं कमा सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया है। अगर मानवता के लिए किसी दूसरे तरीके से परमेश्वर तक पहुंच सकते तो यीशु को मरना नहीं पड़ना था। बाइबल कहती है तीतस की किताब अध्याय 3 वचन 5 में कि तो उसने हमारा उद्धार किया और वह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने पाप किए हैं, वरन अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है।
ओके, तो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने अपनी दया की और अपने इकलौते बेटे को भेजा धरती पर कि वो हमारे पापों का जो है भुगतान कर सके। ओके, इसी तरह से वचन कहता है इफिसियों की किताब अध्याय 2 वचन 8-9 में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरना परमेश्वर का दान है, और ना कामों के कारण ऐसा हो कि कोई घमंड करे। इफिसियों की किताब अध्याय 2 वचन 8-9। और इसलिए मैं आज मैसेज भी प्रचार कर रहा था संडे की सभा में कि नई सृष्टि है तो हमारी सोच भी नहीं होनी चाहिए। और मैं दूसरा कुरिन्थियों 5:7 से लेकर 20 तक परमेश्वर ने हमें नई सोच दिया है, उसके ऊपर मैं प्रचार कर रहा था आज भी। तो उसमें भी इन वचनों को मैं प्रचार कर रहा था। तो अच्छा लगता है कि हम अपने कामों के द्वारा कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। लूका की किताब अध्याय 6 वचन 29 भी परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर, मतलब मसीह पर जिसे उसने भेजा है, परमेश्वर ने भेजा है, विश्वास करें। हमें सिर्फ और सिर्फ जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा है उद्धारकर्ता के रूप में, हमें विश्वास करना है। और प्रेरितों के काम अध्याय 16 वचन 31 के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ओके, तो इस तरह से हम बता सकते हैं 4 रीजनों की वजह से कि अच्छे काम पाप को नहीं मिटा सकते, लेकिन हमारे पाप अच्छे कामों को नष्ट कर सकते। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट कि अच्छे काम आपको बचा नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर अच्छाई के अपने विचार के आधार पर नहीं आपको कोई पद देता है, बल्कि वह संपूर्ण सिद्धता की मांग करता है। तीसरा पॉइंट है कि अच्छे काम आपको नहीं बचा सकते, क्योंकि आप कभी भी लंबे समय तक सिद्ध बने नहीं रह सकते। चौथा पॉइंट है कि आप कभी भी सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे कि आपने जो भी काम किया है वो सिद्ध काम किया है। यही कारण है कि आप ज्यादातर धार्मिक लोगों को उनके उद्धार का कोई आश्वासन नहीं होता। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें पता चलता है 9वां क्वेश्चन है इस क्लास का पहला और 9वां क्वेश्चन है कि क्या मुझे परमेश्वर को स्वीकार नहीं करेंगे अगर मैं अच्छा जीवन नहीं जीता हूं? तो आंसर है नहीं। तो उसके लिए हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। तो 10वां क्वेश्चन है कि आप पश्चिमी धर्म का क्यों प्रचार कर रहे हो? सबसे बड़ा सवाल, आप अंग्रेजों के गुरु का क्यों प्रचार कर रहे हो? ये सवाल ना मैंने देखा बहुत सारे हमारे विश्वासी भाई इसका जवाब नहीं दे पाते। तो आज हम गहराई से देखेंगे कि इसका उत्तर हमें कैसे देना है, और लास्ट में आप जानोगे कि अब तक आपको जो नहीं पता था यहाँ पर आपको पता चलेगा। तो पढ़ना चाहता हूँ कि आप पश्चिमी धर्म का क्यों प्रचार कर रहे हो। उत्तर इसका ये है कि वास्तव में मसीहियों को धर्म पश्चिम से शुरू नहीं हुआ। तो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि मसीहत जो शुरू हुई है वो पश्चिम से शुरू नहीं है, ये मध्य पूर्व से शुरू हुआ है। इजराइल के बैतलहम शहर में भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यीशु का अद्भुत रीति से जन्म हुआ था। हम इस बात को बोल सकते हैं कि पश्चिम यूरोप कंट्री से नहीं शुरू हुआ ये। ओके, हालांकि यीशु केवल इस्राएल के लिए नहीं आया था, लेकिन वह पूरी मानव जाति के लिए अपना जीवन बलिदान करने के रूप में इस धरती पर आया था। यीशु के जन्म के बाद यीशु ने मंदिर में एक यहूदी याजक ने अपनी बाहों में उसे पकड़ लिया और घोषित किया, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि अन्य जातियों के प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इजराइल की महिमा हो। लूका की किताब अध्याय 2 वचन 30-32 में जब हम पढ़ते हैं, जब यीशु छोटे थे तो शायद शिमोन था, उसने गोद में लिया, तब वो कहता है कि सिर्फ इजराइल का नहीं बल्कि अन्य जातियों को भी आप ज्योति देने के लिए आपका जन्म हुआ है। यीशु ने स्वयं भी इसके बारे में घोषणा की कि वो किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं है, वो पूरी जगत की ज्योति है। यूहन्ना की किताब अध्याय 8 वचन 12 में भी यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ। जो
ओके, यूहन्ना की किताब अध्याय 4 में हम सामरियों ने यहूदियों के बारे में कहा था कि तू वास्तव में जगत का उद्धार करता है। यूहन्ना की किताब अध्याय 4 वचन 42 में। इसलिए यीशु पूरे मानव जाति के लिए उद्धारकर्ता के रूप में आए थे और कि किसी एक जाति या धर्म के लिए नहीं। अपने पुनरुत्थान के बाद, मुर्दों में से जी उठने के बाद, यीशु ने अनुयायियों को अपने छोटे झुंड को आज्ञा दी, जाकर सभी जातियों को चेला बनाओ। सुसमाचार सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए था। ये मध्य पूर्व के लोग थे। वर्तमान में इजराइल, सीरिया और तुर्की थे। ओके, 2000 साल पहले जो यीशु मसीह का मेन जन्म हुआ, उस समय इजराइल, सीरिया और तुर्की ये देश लगभग एक साथ थे। पौलुस, बरनबास, तीमुथियुस, सीलास और लूका जैसे लोग जिन्होंने एशिया में यूरोप तक सुसमाचार फैलाया था, निश्चित रूप से मसीही पश्चिम धर्म के रूप में शुरू नहीं हुई थी। तो सबसे पहले हमें ये क्लियर करना है कि पश्चिम धर्म से यीशु मसीह शुरू नहीं हुई थी। वो जो शुरू हुई थी कहाँ, वो इजराइल से शुरू हुई थी। ओके, तो कैसे और कहाँ मसीही धर्म फैला, अब हम इसके बारे में बता सकते हैं कि कब और कैसे मसीह धर्म की शुरुआत हुई। तो उसके लिए हमें प्रेरितों की पुस्तक में जाना पड़ेगा। वहां पर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम की पुस्तक जो सुसमाचार के प्रचार करने के बारे में बताती है, काफी हद तक पतरस की सेवकाई और फिर पौलुस पर केंद्रित है। दूसरे प्रेरितों के साथ क्या हुआ इसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, जिसमें से सभी ने संसार में जाने और सभी को सुसमाचार का प्रचार करने का आदेश दिया गया था। हम जानते हैं कि यूहन्ना ने सीरिया में प्रचार किया था। ओके, यूहन्ना ने सीरिया में प्रचार किया था और फिर एशिया के छोटे छोटे भागों में, जो आज के समय में हम समझ सकते हैं कि वर्तमान में जो है पश्चिम में तुर्की है, समाप्त हुआ। माना जाता है कि फिलिपुस ने ग्रीस में और अंत में सीरिया में जाकर सुसमाचार का प्रचार किया। ये जो बाकी चेले हैं उनके बारे में किसने कहाँ प्रचार किया, ये थोड़ा यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि फिलिपुस ने सीरिया में सुसमाचार प्रचार किया, ग्रीस और सीरिया में प्रचार किया। माना जाता है कि बार्थोलोमियो जो ननिहाल के जन्म से नथनियल के नाम से भी जाना जाता है, उसने प्रचार आर्मेनिया में सुसमाचार का प्रचार किया था। जो सिमोन था, उसके जो समर्थक थे वो मिस्र में और नील नदी की यात्रा की। उन लोगों ने परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाया। और मत्ती ने पर्शिया में प्रचार किया और फिर वो इथोपिया को गया। थोमा, जिसने पहली बार यीशु पर संदेह किया था कि वे मरे हुए से जी उठा कि नहीं, पहली शताब्दी में, याद रखिए पहली शताब्दी में वो सुसमाचार सुनाने के लिए भारत में आया था। मैं एक बार ऐसे ही पंजाब में आने से पहले ऐसे मैंने एक घर में बैठा हुआ था, हमारे रिलेटिव के घर में, वो भी प्रभु पर विश्वास करते हैं। तो वहाँ पर एक स्कूल के टीचर आए। वो अपने स्कूल की प्रमोशन कर रहे थे कि हमने नया स्कूल, इंग्लिश स्कूल खोला है, आप अपने बच्चों को स्कूल में नाम दर्ज करवाएं। मैं बैठा रहा उनके समक्ष। बैठे उन्होंने मुझे पूछा कि सर आप कौन हैं। तो मैंने बताया कि ऐसे करके हमारे ये रिलेटिव हैं। तो और बोले आप क्या करते हो। मैंने कहा हम लोग क्रिश्चियन हैं, मैं बाइबल कॉलेज अभी फिनिश किया है और अभी मुंबई में हम लोग जो है, मैं पास्टर को हेल्प कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे यही सवाल किया कि आप पश्चिमी सभ्यता का, अंग्रेजों के जो गुरु हैं, आप उनका प्रचार क्यों कर रहे हैं, आप तो सिख धर्म से आते हैं। तो मैंने उनको एक ही सवाल किया, सर हम सबका विश्वास अपना अपना है, हमारे पास ये आज़ादी है कि हम किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, है ना। जैसे हम सिख होते हुए हिंदू धर्म के देवी देवताओं का भी मंदिरों में भी जाते हैं, मस्जिदों में भी जाते हैं, तो सबका रिस्पेक्ट करते हैं। पर ये कहना कि सिर्फ क्रिश्चियन लोग जो हैं, विश्वासी लोग हैं, वो अंग्रेजों के गुरु के धर्म का प्रचार करते हैं, ये गलत है।
मैंने कहा बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, हम कहते हैं कि हिस्ट्री पढ़ी है। इंडिया के अलावा हमें वर्ल्ड की हिस्ट्री का भी पता होना चाहिए, क्योंकि सारे, मैं इसलिए ये सारी बातें कर रहा था क्योंकि जितने भी जिन्होंने सवाल किया वो सारे के सारे टीचर थे और इंग्लिश स्कूल के टीचर थे। तो मैंने उनको बोला कि सबसे पहले जो यीशु मसीह का चेला इस इंडिया में आया था लगभग 1500 साल पहले, 1500-2000 साल पहले, यीशु मसीह के मरने के बाद उसका एक चेला थोमा हमारे यहाँ आया था केरला की साइड में। तो वहां पर खुद यीशु के चेले ने इंडिया में प्रचार किया है। उल्टा हम लोगों ने अंग्रेजों को सुसमाचार सुनाया है। तो ये बात सुनकर वो हैरान हो गए। तो उनको प्रभु का धन्यवाद हो कि जब ये सारी बातें समझाई तो उनको बाद में सुसमाचार सुनाने का मौका मिला मुझे। और बाद में उसमें एक लेडी बोल पड़ी कि मैंने यीशु मसीह के बारे में सुना है, मेरे पति दुबई में है, वो चर्च में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर ना किसी तरह से बात करता है और इसी तरह से कान में पहुंचती है। तो उनके लिए ये बात नहीं थी कि पश्चिम के गुरु का हम प्रचार नहीं कर रहे, बल्कि थोमा जो है यीशु मसीह का चेला था, जो शक्ति था, वो इंडिया में आया और अंग्रेजों के आने से पहले वो इंडिया में आ चुका था और बहुत सारे लोग मसीह पर विश्वास करते थे। हमारी यही भी एक प्रॉब्लम है कि हम पूरी हिस्ट्री को जानते नहीं है, खुद जांच पड़ताल नहीं करते हैं। हम जितना लोगों से सुनते हैं आजकल, तो समझो जितना आप टीवी में देखते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर जितना देखते हो आप उसी पर विश्वास करते हो। कभी खुद जाकर आप स्टडी करो तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में किसी बात की सच्चाई क्या होती है। इस सोशल मीडिया के ज़माने में हमारे पास बाइबल खुद पढ़ने का समय नहीं है, खुद किताबें पढ़ने का समय नहीं है। मैं आज खुद बोल रहा हूँ कि अगर आप किताबें नहीं पढ़ते हैं तो आप उस तरह से मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे जिस तरह से आपको मेडिटेशन करना चाहिए। ओके, तो बाइबल को जब आप पर्सनली पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, और जब आप मोबाइल से बाइबल पढ़ते हो तब आप अलग फीलिंग करोगे। बाइबल में क्या होता है कि अगर हमें कोई वचन नहीं पता, हमें जस्ट आइडिया होता है कि ये वचन कहीं ना कहीं कौन से पेज पर लिखा हुआ है, किसी कोने में लिखा हुआ, जो साइड में लिखा हुआ, सेंटर में लिखा हुआ, कुछ थोड़ा सा हमें याद रहता है। तो खैर, मसीही धर्म ऐसे फैला और कहाँ कहाँ चेलों ने सुसमाचार को फैलाया और ये हम लोग देख रहे हैं। तो अगर आपको पता होगा तब ही आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो जैसे मैंने दिया। ओके, बेशक केवल प्रेरितों ने ही सुसमाचार को दूर तक नहीं पहुंचाया, अनगिनत बहुत सारे ऐसे मसीही हैं जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसके सुसमाचार को साझा किया है। ये सच है कि मसीह के आने के बाद पहले कुछ शताब्दियों के भीतर मसीही धर्म का पश्चिम पर गहरा असर पड़ा था। हालांकि उसी ही समय मिशनरियों ने रोमी साम्राज्य के समय के दौरान मूर्ति पूजक जर्मन जनजातियों, मूर्ति पूजक ब्रिटेनों को सुसमाचार को ग्रहण किया। अन्य लोग इसे पूर्व में ले जा रहे थे, सभी तरह से मध्य एशिया, भारत, चीन और जापान के लिए। शुरू की जो कलीसिया थी, जो लोग थे, ज़्यादातर वो यूरोप में गए उस समय। पर इसका मतलब ये नहीं है कि यूरोप कंट्री में यीशु मसीह आए, पश्चिम में ओके यीशु मसीह आए। उधर के लोगों ने सबसे पहले उनको ग्रहण किया और जब वो घूमते थे, अलग अलग देशों में जाते थे, तो मिशनरी के रूप में वो अलग अलग जगह पर गए। ओके, तो 1635 ईस्वी में चीन में पहली धर्म 635 ईस्वी के बाद चीन में मसीही धर्म की पहली तारीख की सामान्य है जब एशियाई भिक्षु ओलंपिन, एक सीरियाई भिक्षु था, उसका नाम था ओलेपेनचंग, वहाँ का जब सीरियाई भिक्षु ओलेपेनचंग, जो आज के वर्तमान समय में जियान है, जो चीन में है, पहुंचे, तांग राजवंश, उस समय तांग राजवंश था, 681 से लेकर 906 ईसा पूर्व की शुरुआत के बाद तक नहीं।
हालांकि इस बात का सबूत है कि पूर्वी हान वंश 25 से 220 ईसा पूर्व के दौरान मसीही धर्म को वो अपना चुके से करीब 550 साल पहले चीन पहुंच चुका था। तो आज से 550 साल पहले, 550 साल पहले लगभग, ओके, वो चीन में पहुंच चुका था। हान राजवंश की जो नक्काशी की एक बड़ी संख्या में जिंग्यासू, शेडोंग और हेनान प्रांत में पाया गया है। ये सारे जो मैं नाम ले रहा हूँ चीन के नाम हैं, उनके राज्य हैं अलग अलग। चीन में कैसे पहुंचा उसके बारे में बताया गया है कि हम सवाल क्या है कि मसीही धर्म कब और कैसे फैला, तो उसके बारे में एक सिस्टोमेटिकली बताया जा रहा है। पहले वो यूरोप में, इजराइल से सामरिया, यूरोप के बाद चीन में, चीन से कैसे इंडिया में आया हम वो आगे जानेंगे। ओके, तो इन नक्काशियों को स्पष्ट रूप से बाइबल विषय है, जिसमें सूजन और गिरावट, क्रिसमस की कहानी, फसह का मेमना, 5 रोटियां 2 मछली और एक प्रभु भोज का प्याला शामिल है। उनके पास शुरुआती कलीसिया द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली मछली का प्रतीक भी है। तो ये संभव है कि सुसमाचार दूसरे शताब्दी में चीन की ओर पहुंच गया, क्योंकि व्यापारियों और मिशनरियों ने प्रसिद्ध सिल्क रोड पर यात्रा की, उन्होंने मसीही धर्म को फैलाया। बाइबल क्या कहती है? ओके, कि बाइबल निश्चित रूप से ये सिखाती है कि मसीह बनने का मतलब पश्चिमी बनना नहीं है। ओके, पश्चिमी देशों को एशियाई या अफ्रीकी या प्रशांत महाद्वीप में रहने वालों की तरह ही यीशु की आवश्यकता है। ओके, बाइबल नहीं कहती कि आप अंग्रेज बनो, पश्चिमी लोगों के बनो, जैसे अफ्रीका बनो, चीनी बनो, नहीं बताती ऐसा। पर ये बताती है कि यीशु मसीह की जरूरत हर एक लोगों को है, अफ्रीकियों को है, महाद्वीपियों को है, यूरोप कंट्रीज को है। ओके, तो जब हम यीशु पर अपना विश्वास रखते हैं, वह हमारी राष्ट्रीयता को बदलना नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम अपना जो जिस देश में है, राष्ट्र में है, उसको नहीं बदलते, बल्कि ये बात निश्चित करते हैं कि वह हमारे अनंत के जीवन को बदलता है। तो धरती पर हम जीवन मरना हर एक व्यक्ति ने, जो भी इस धरती पर है, तो हम अनंत के जीवन को बदलते हैं। हम नरक की तरफ मुड़कर स्वर्ग की ओर जाते हैं। ओके, तो सुसमाचार कभी लोगों के लिए सही समय पर और सही स्थानों पर अच्छी खबर है। तथ्य के बावजूद यीशु का जन्म किसी विशेष समय और इतिहास में हुआ था। वह सर्वभौमिक परमेश्वर है, जिसका नाम स्वर्ग और पृथ्वी पर है, और जो पृथ्वी के नीचे हैं सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। फिलिपियों की किताब अध्याय 2 वचन 10 के अनुसार। तो फर्क नहीं पड़ता आप किस देश, जाति, धर्म के हो, सबको जरूरत है यीशु मसीह की, और हर एक घुटना एक दिन यीशु मसीह के आगे झुकेगा। ये बाइबल कहती है इफिसियों की किताब 2 वचन 10 के अनुसार। ओके, तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कैसे वो धर्म फैला। ओके, 2वीं शताब्दी में वो मध्य पूर्व से शुरू हुआ था, जो बाद में चीन में आया। ठीक है, और यीशु मसीह की जरूरत सबको है। तो 11वां सवाल क्या है कि त्रिएकता क्या है? क्या मसीही 3 परमेश्वर की आराधना करते हैं? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। मुझे इसको समझने के लिए कम से कम 1.5 साल का समय लगा। त्रिएक क्या है? क्या मसीही 3 परमेश्वरों की आराधना करते हैं? ओके, बाइबल में सबसे ज्यादा गलतफहमी वाले विचारों में से एक त्रिएकता के बारे में शिक्षा को लेकर है। मसीहियों को कहना है कि एक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। मसीही कहते हैं कि हम एक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। उन पर निरंतर परमेश्वर का आरोप लगता है कि कम से कम 3 परमेश्वर की तुम आराधना करते हो। क्या कहते हैं ना, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो आप हमें क्या करना है? तो आपको इन सवालों का जवाब जो है बड़ी नम्रता के साथ इसका उत्तर देना है, और सिस्टमेटिकली देना है। ओके, तो बाइबल क्या कहती है? पवित्र शास्त्र ये नहीं कहता कि ईश्वर 3 है।
पवित्र शास्त्र ये नहीं बताता कि 3 ईश्वर है, ना ही ये बताता है कि इतिहास में नाटक और अभिनय करते हुए परमेश्वर ने 3 अलग अलग चेहरे बनाए। त्रिएक के सिद्धांत को बाइबल क्या बताती है? एक परमेश्वर है जिसने स्वयं को 3 व्यक्तियों पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में प्रकट किया है और ये 3 व्यक्ति एक ही परमेश्वर है। ओके, यद्यपि ये समझना मुश्किल है, फिर भी यही है कि जो बाइबल कहती है वह परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में बाइबल में दिए गए बयानों पर विचार करने के लिए हमें निकटतम मन है, जिसके द्वारा हम अनंत परमेश्वर को, अनंत रहस्य को जो है समझ सकते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर केवल एक ही परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है, हे इजराइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर है, प्रभु एक है। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 4 में। और एक परमेश्वर है, पहला तिमोथियस अध्याय 2 वचन 5 में भी हम इस वचन को पढ़ सकते हैं। और आगे वचन कहता है, यहोवा जो इजराइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा, जो उनका छुड़ाने वाला है, जो कहता है मैं सच में पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहता हूँ, मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। यशायाह की किताब अध्याय 44 वचन 6 के अनुसार। तो लोग तो कहते हैं कि आप 3 परमेश्वरों की आराधना करते हो, पर बाइबल में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है। हालांकि भले ही परमेश्वर अपने आवश्यक अस्तित्व या प्रकृति में नहीं, वे 3 व्यक्ति भी हैं। ये बात सच है कि वो 3 व्यक्ति हैं। उत्पत्ति 1:26 में ये बात क्लियर होती है कि वो 3 व्यक्ति हैं। परमेश्वर किसी से कह रहे हैं, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए। हम, अगर एक परमेश्वर होता, ओके, एक व्यक्ति होता, तो वहां कहता कि मैं मनुष्य को अपनी समानता में बनाऊंगा, पर वहां पर शब्द इस्तेमाल किया गया है उत्पत्ति 1:26 में, आओ हम मतलब बहुवचन इस्तेमाल किया गया है कि मनुष्य को अपनी समानता में बनाए। उत्पत्ति 3:22 में भी परमेश्वर किसी से कह रहा है, देखो मनुष्य हम में से एक के समान होगा। जब उन्होंने पाप किया, हम में से एक समान हो गया। हम मतलब बहुवचन, तो पता चलता है कि बहुवचन यहाँ पर है। ओके, परमेश्वर की बहुवचन व्यक्तिगत यहाँ पर बताता है, क्योंकि परमेश्वर इन उदाहरणों में स्वर्गदूतों से बात नहीं कर सकता, क्योंकि स्वर्गदूत और परमेश्वर में बहुत फर्क है। क्योंकि स्वर्गदूतों ने परमेश्वर को नहीं बनाया और ना ही मदद की। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह ने स्वर्गदूतों को ही नहीं बल्कि सभी चीजों को बनाया है। बाइबल में ही हमें पता चलता है कि स्वर्गदूतों ने यीशु मसीह को नहीं, पर यीशु ने स्वर्गदूतों को भी बनाया है और बाकी चीजों को भी बनाया है। जैसे यूहन्ना, हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे जिससे ये साबित हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यूहन्ना की किताब अध्याय 1 वचन 3 को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 1:3 में कहता है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उससे उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उससे बिना नहीं हुई। तो यीशु मसीह के बारे में बोला गया है कि कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। और उसी तरह से हम पढ़ते हैं कुलुस्सियों की किताब अध्याय 1 वचन 15 में। कुलुस्सियों की किताब अध्याय 1 वचन 15 में जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि का पहलौठा है। ओके, सारी परमेश्वर का स्वरूप है और सारी पृथ्वी का पहलौठा, मतलब हर एक चीज बनाने से पहले कौन था? वो यीशु मसीह था। और इब्रानियों की किताब अध्याय 1 वचन 2 में भी जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना भी की है। तो इससे पता चलता है कि यीशु मसीह परमेश्वर के साथ साथ जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, तो यीशु मसीह के द्वारा ही सारी चीजों को बनाया है। तो परमेश्वर एक के बारे में बोलने के अलावा और परमेश्वर के व्यक्तिगत की बहुलता का भी बहुत मतलब ज्यादा परमेश्वर है उसका भी हमें
बहुवचन का इस्तेमाल किया गया है। पवित्र शास्त्र 3 व्यक्तियों के संदर्भ में परमेश्वर का नाम देने के लिए काफी विशिष्ट है। ऐसा व्यक्ति है जिसे बाइबल पिता पुकारती है, पुत्र पुकारती है और पिता परमेश्वर कहकर पुकारती है। गलातियों की किताब अध्याय 1:1 में हम इसके विषय में पढ़ सकते हैं। ओके, तो बाइबल यीशु या पुत्र या वचन नामक एक व्यक्ति के बारे में बात करता है जिसे परमेश्वर भी कहा जाता है। तो वचन यूहन्ना की किताब अध्याय 1:1 के अनुसार कि वह वचन था। ओके, यीशु परमेश्वर को अपने पिता के रूप में बुलाता है, खुद को पिता के समान बताते हुए भी कहता है यूहन्ना 5:18 के अनुसार। तो देखो ना कहीं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम त्रि एक परमेश्वर की बात कर रहे हैं। तो कहीं कहीं यीशु मसीह को परमेश्वर के साथ था। ओके, और यीशु मसीह जब धरती पर थे तो उन्होंने पिता, मैं और पिता एक है, अपने आप को वो रिप्रेजेंट करता है कि खुद को पिता के समान बताता है यूहन्ना की किताब अध्याय 5:18 के अनुसार। ओके, तो पवित्र आत्मा एक तीसरा व्यक्ति है। वह व्यक्ति पिता और पुत्र से भिन्न है, इसे भी परमेश्वर कहा जाता है। हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? तूने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। प्रेरितों के काम अध्याय 5:3-4 को कहानी को जानते हैं। हनन्याह और सफीरा जब वादा करते हैं कि हम अपनी जमीन देंगे, पर बाद में उसके मन में लालच आ जाता है तो वो झूठ बोलते हैं और वो मर जाते हैं। तो वहां पर पवित्र आत्मा को भी वो परमेश्वर कहती है बाइबल। तो बाइबल की शिक्षा की तय है कि एक परमेश्वर है। इस परमेश्वर का एक बहुवचन व्यक्तिगत है। ये परमेश्वर के पिता पुत्र पवित्र आत्मा कहा जाता है। सभी व्यक्ति अलग, सभी परमेश्वर नामित किए गए हैं। इसलिए हमको निष्कर्ष पहुंचते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर। मैं जानता हूं यहाँ तक आपको जो भी सुन रहे हैं बड़ी कठिनाई हो रही है, क्योंकि बहुत सारी बातें आपके ऊपर से जा रही है। ओके, तो अगर त्रिएक परमेश्वर को हम एक लाइन में अगर कंप्लीट करना है कि ये मतलब क्या है, जो भी इस पूरे आंसर का मैं निष्कर्ष निकालूं, जो भी हमने पढ़ा इसमें सिर्फ एक ही बात बताएगी, है पिता भी परमेश्वर है, पुत्र भी परमेश्वर और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। तीनों ही परमेश्वर हैं, स्वभाव में एक है पर कार्य में अलग अलग है। ओके, सिंपल शब्द में आप ये बता सकते हैं कि बाइबल में इसमें हमने सिर्फ ये जाना कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों ही परमेश्वर बाइबल बताती है। पिता ने योजना बनाई, पुत्र ने उस कार्य को पूरा किया और पवित्र आत्मा की सहायता से। ओके, तो इसके ऊपर ये सिर्फ छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि त्रिएक परमेश्वर क्या है। पर जब आप एसओडी करोगे कि एसओडी 1 और 2 क्लास, तो उसके बारे में आप पिता क्या है, पुत्र क्या है, पवित्र आत्मा क्या है, बहुत ही अच्छी से उस एसओडी क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो डिटेल में आपको बताया जाएगा कि पिता ने क्या क्या कार्य किए, पुत्र ने क्या क्या कार्य किए और पवित्र आत्मा ने क्या क्या कार्य करता है। तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि स्वभाव में परमेश्वर है, स्वभाव में वो एक है पर कार्यों में अलग अलग है। मैं एक सिंपल से उदाहरण देने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो एक घर में 4 लोग हैं। ओके, तो 4 लोग हैं, उसमें पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, उनके बच्चे हो सकते हैं। तो उनका एक सरनेम होता है। जैसे हर एक को हम लोग शर्मा जी होते हैं, वर्मा जी होते हैं, शुक्ला जी होते हैं। तो सरनेम में जब हम किसी को शर्मा फैमिली करके बुलाते हैं या शुक्ला फैमिली करके बुलाते हैं, तो उसका मतलब होता है कि उसमें घर में रहने वाले लोग, अब वो पिता भी है, उस घर में माता भी है, पिता भी है, बच्चे भी हैं, है तो वो एक ही फैमिली के, हम उसको शर्मा फैमिली, शुक्ला फैमिली बुलाते हैं, पर उसमें रहने वाले पिता का काम अलग है, माता का काम अलग है, बच्चों का काम अलग अलग रहता है। मैं जस्ट उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो उसी तरह से जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, हम पिता के कार्य को भी देखते हैं, पुत्र के कार्य को भी देखते हैं और पवित्र आत्मा के भी कामों को देखते हैं। पर हमें तीनों के बारे में ये भी पता चलता है
कि तीनों ही परमेश्वर है। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास 7B को। तो बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं उनको हम लोग देखेंगे। आमीन। छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर हम लोग।